Hi everyone. So let us just see a sample paper for 2025-2026 का जो फाइनल एग्जामिनेशन आ रहे हैं उसके लिए 60 मार्क्स का ये पेपर होगा, 2.5 घंटे का टाइम रहेगा। यहाँ 5 सेक्शंस होंगे टोटल। ए जो सेक्शन है उसमें 10 क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू के। बी जो है उसमें 11 से 15 तक यानी 5 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स ईच। सी में 16 से 20 तक 5 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स ईच। डी में 2 क्वेश्चंस होंगे जिनके सब पार्ट्स होंगे और दोनों क्वेश्चंस 5-5 मार्क्स के हैं। देन ई में 23, 24, 25 3 क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स ईच। ओके, सो 60 मार्क्स का टोटल पेपर रहेगा। पहले क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं फिर आंसर्स देखेंगे। सेक्शन ए में जो एमसीक्यूज हैं इस तरीके से मैंने दे दिए हैं, आगे सॉल्यूशन भी देखेंगे। पहले पॉज करके ट्राई करिएगा सॉल्व करने का। ये सेक्शन बी है आपका जिसमें 5 क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स के। सेक्शन सी है, सेक्शन डी है और सेक्शन ई में ये एक केस स्टडी है। ऐसे 3 केस स्टडीज के क्वेश्चन होंगे। तो जैसे ये वाला केस है 23 वाला और इसके यहाँ पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 5 एमसीक्यू है। फिर केस स्टडी 24 की यहाँ क्वेश्चंस है 5 और ये लास्ट वाला 25th क्वेश्चन जो है वो भी केस स्टडी है। तो जो ई वाला सेक्शन है अपना 5वां उसमें सारे केस स्टडी के ही क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ने से पहले कल मैंने एक मैराथन वीडियो अपलोड की है साइंस की, है ना। उसके नोट्स अगर चाहिए सभी चैप्टर्स के, पूरी जो हमारे 12 चैप्टर्स हैं उनके पीडीएफ में नोट्स चाहिए आपको तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मुझे कनेक्ट करेंगे। व्हाट्सएप चैनल नहीं है, चैनल तो है ही, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक है, मैं व्हाट्सएप नंबर भी कमेंट में पिन कर दूंगी तो आप वहां से जाके डायरेक्ट मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस जस्ट सी अ प्रीव्यू ऑफ नोट्स कि नोट्स किस तरीके से दिखेंगे। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे चैप्टर 1 का है, चैप्टर 2 है ना, तो सभी चीजें डिटेल में समझाई गई हैं। चैप्टर 3 है, चैप्टर 4 है। तो आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो सभी चैप्टर्स उसमें रहेंगे और प्रैक्टिस सेट के लिए अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप डीएम कर सकते हैं, जिस चीज के लिए भी चाहिए। इंस्टाग्राम बहुत सारे बच्चे नहीं चलाते थे तो इसीलिए मैंने व्हाट्सएप नंबर भी अरेंज किया है, सो यू कैन कनेक्ट मी ओवर दैट। तो चलिए अब क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं फिर सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीजें होती हैं क्वेश्चन में। अब एक एक करके सारी चीजें डिटेल में देख लेते हैं। सेक्शन ए है हमारा, इसमें एमसीक्यूज है। तो पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब साइंस। साइंस इनमें से कौन सा डिस्क्राइब कर रहा है? कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, set of fixed rules, process of observation and experiments, book of definition. Which indicators turn red in acidic solution? Blue litmus, turmeric, onion या baking soda. The next question is which component of an electric circuit controls the flow of the current? Cell, wire, switch या bulb. Rusting of iron is an example of physical change, chemical change, reversible change या periodic change. The next is stage between childhood and adulthood is called infancy, adolescence, old age या maturity. Heat transfer through direct contact. Direct contact से जो heat transfer होता है उसे क्या कहते हैं? Radiation, convection, conduction या insulation. फिर है SI unit of speed. स्पीड की SI यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकंड या मिनट पर मीटर पर मिनट. देन विच ऑर्गन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन ह्यूमन? स्टमक, बी है लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन या लीवर. देन 9th क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 है टोटल। 9 है विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन. देन नेक्स्ट इज विच फिनोमिनन कॉज डे एंड नाइट ऑन अर्थ? अर्थ पे डे और नाइट कैसे क्रिएट होता है? रिवोल्यूशन, रोटेशन, टिल्ट या एक्लिप्स. तो ये आप बताइएगा। सेक्शन बी देख लेते हैं। देखिए जो भी आंसर्स मैं दूंगी ना इसके भी अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मुझे डीएम कर सकते हैं। नाउ सेक्शन बी है व्हाई इज साइंटिफिक नॉलेज नॉट कंसिडर्ड फिक्स्ड? साइंटिफिक नॉलेज को फिक्स क्यों नहीं समझा जाता है? विच टू प्रॉपर्टीज राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स? न्यूट्रलाइजेशन के क्या होता है ये बताना है, स्पीड डिफाइन करना है, फॉर्मूला लिखना है। What is transpiration? देन सेक्शन सी है हमारा, इसमें भी 5 क्वेश्चन है 3-3 मार्क्स के। स्टेप्स बताने हैं साइंटिफिक मेथड के। देखो इस वाले सेट में ना मैंने चैप्टर 1 से भी क्वेश्चन ले लिए, कभी आ जाए तो। बाकी जो नेक्स्ट सेट होगा साइंस का 5-5 सेट एटलीस्ट मैं सभी सब्जेक्ट के बना दूंगी। अब आज से रोज सैंपल पेपर अपलोड होंगे तो हम नेक्स्ट में चैप्टर 1 के कम से कम क्वेश्चंस लूंगे मैं, है ना। नाउ डिफरेंशिएट करना है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में और एक एग्जांपल देना है। फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच में डिफरेंसेस बताने हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो बताने हैं। 2 बताने हैं हमें दोनों में, बॉयज में और गर्ल्स में। एक्सप्लेन करना है कि सी ब्रीज कैसे फॉर्म होता है। देन नेक्स्ट सेक्शन डी है, यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन है। जैसे पहला है नेम द फॉलोइंग इंडिकेटर जो रेड हो जाता है एसिडिक सॉल्यूशन में, कंपोनेंट यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, टाइप ऑफ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, स्टेज ऑफ लाइफ ड्यूरिंग विच रैपिड फिजिकल एंड इमोशनल चेंज अकर्स, द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड इन प्लांट्स. देन इसी में सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ सी ब्रीज इज फॉर्म ड्यूरिंग द डे, व्हाई इज स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिडर्ड द मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन इन ह्यूमन, what is meant by rotation of earth, state one effect of it, why do woolen clothes keeps us warm in winter, what is photosynthesis, right, its importance
फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ ई हमारा केस बेस्ड है, तो ये केस हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी रीड कर लेंगे, इस इमेज के ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है। ऐसे इसके 5 MCQs है। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट द पेपर। अब आंसर देख लेते हैं। ये सेकेंड वाला केस स्टडी है हमारा एंड ये लास्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट MCQ के आंसर के साथ स्टार्ट कर। सेक्शन ए है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब साइंस, तो प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। मैंने यहाँ रीजन दे दिए, कभी 1 मार्क के क्वेश्चन में आ जाता है, 2 मार्क के वेरी शॉर्ट में, तो आप ये लिख सकते हैं ना। साइंस इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग एंड एक्सपेरिमेंट, नॉट जस्ट फैक्ट। विच इंडिकेटर्स टर्न रेड इन एसिडिक सोल्यूशन, ब्लू लिटमस, टर्मरिक, अनियन या बेकिंग सोडा। तो ब्लू लिटमस इसका आंसर है। ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड इन acidic solution. Then which component of an electric circuit control the flow of current? तो switch control करता है electric flow को, है ना। Switch opens or close the circuit and controls the flow of current. Then next is Rusting of iron is an example of chemical change. इसमें chemically reaction होता है, rusting forms a new substance and it is irreversible. और यहाँ क्या दिया था, reversible, इसीलिए ये वाला नहीं है, ये वाला सही है। Now next है the stage between childhood and adulthood is adolescence, ठीक है। adolescence is the stage between childhood and adulthood with rapid changes. heat transfer जो direct contact से हो उसे हम कहते हैं conduction. conduction is the transfer of heat through direct contact. Now next is ये जो स्पीड होती है SI यूनिट स्पीड की होती है, वो मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। विच ऑर्गन, कौन सा ऑर्गन है हेल्प करने में, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है डाइजेस्टेड फूड को, स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेस्टेड फूड इन एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ विली। विली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं। नाउ कौन सी गैस रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन इज रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। विच फिनोमिनन कॉज डे एंड नाइट ऑन अर्थ, रिवोल्यूशन, रोटेशन, टिल्ट या इक्लिप्स। तो रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉजेस डे एंड नाइट। नाउ सेक्शन बी देख लेते हैं, छोटे छोटे आंसर्स लिखने हैं इसके। So, why is scientific knowledge not considered fixed? Scientific knowledge is not considered fixed because it changes. इसमें चेंज आते रहते हैं नई डिस्कवरीज और एविडेंस के बेसिस पे। देन दो प्रॉपर्टीज बतानी है नॉन मेटल्स की, तो एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आर, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉट नॉन लश्रस, इनमें चमक नहीं होती है। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, इट इज अ रिएक्शन इन विच एसिड reacts with base to form salt and water. Salt, water और heat जनरेट होता है न्यूट्रलाइजेशन में। स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम लिख सकते हो या इस तरीके से भी लिख सकते हो। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, तो ट्रांसपीरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट थ्रू स्टोमेटा। जैसे हमने इवेपोरेशन पढ़ा था जिसमें पानी जो है भाप में कन्वर्ट होता है, ऐसे ही जब प्लांट से वाटर लॉस होता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं सेक्शन सी। पहला क्वेश्चन था डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स हमने पढ़े थे, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट एंड कंक्लूजन। देन डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, एक एक एग्जांपल भी देना है। सो कंडक्टर अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, एग्जांपल कॉपर। इंसुलेटर डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, जैसे रबर। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में हमें इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंसेस बताने थे, तो चलिए देख लेते हैं। तो फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है, चेंज इज यूजुअली रिवर्सिबल। केमिकल में नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और चेंज जो है यूजुअली इरिवर्सिबल रहता है। देन 19th क्वेश्चन है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कोई दो बताने हैं बॉयज और गर्ल्स में। तो चलिए देख लेते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आर फिजिकल चेंज दैट अपीयर ड्यूरिंग एडोलेसेंस। एग्जाम्पल बॉय में क्या क्या होते हैं, जैसे दाढ़ी मुंह आने लगती है, आवाज भारी हो जाती है। गर्ल्स में डेवलपमेंट, ब्रेस्ट एंड वाइडनिंग ऑफ हिप्स। देन लास्ट क्वेश्चन है था यहाँ पर इसका, सी ब्रीज कैसे फॉर्म होते हैं ये बताना है। तो सबसे पहले याद होना चाहिए सी ब्रीज डे में होता है कि नाइट में होता है। तो ड्यूरिंग द डे लैंड जो है जल्दी फास्टर हीट होती है एज कम्पेयर टू सी। वार्म एयर जो है, इसका डायग्राम भी बना सकते हो अगर 5 मार्क्स में वाला क्वेश्चन आ रहा है तो, है ना। वार्म एयर जो है लैंड के ऊपर वो राइज होती है और यहाँ जो वैक्यूम क्रिएट होता है तो सी से लैंड की तरफ ये जगह भरने के लिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड बहती है। कूलर एयर फ्रॉम सी मूव्स टुवर्ड्स द लैंड कॉजिंग सी ब्रीज, ठीक है। 20th हो गया। नाउ सेक्शन डी है, ये 5 आंसर देने। कौन सा इंडिकेटर है जो रेड हो जाता है एसिडिक में, ब्लू लिटमस। कंपोनेंट यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इज इन एन इलेक्ट्रिक करंट, स्विच। देन द टाइप ऑफ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, केमिकल चेंज। स्टेज ऑफ लाइफ ड्यूरिंग विच रैपिड फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस अकर, एडोलेसेंस। टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड इन प्लांट्स, फ्लोएम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज
अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये ऐसा लग रहा है पहले भी आया है, तो इसमें ऐसा चेंज हो सकता है कि ब्लू कौन सा चेंज होता है, या फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ, आपको रिपीटेड लग रहा होगा कि टिश्यू जो है, कौन सी टिश्यू है रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफर करने के लिए फूड, तो वाटर और मिनरल को ट्रांसफर करने के लिए कौन से टिश्यू इंपॉर्टेंट होते हैं वो बताना है मुझे, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, आंसर द फॉलोइंग। इसमें पहला है एक्सप्लेन हाउ सी ब्रीज इज फॉर्म ड्यूरिंग द डे। तो ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, यहाँ पे मुझे क्वेश्चन चेंज करना था, आगे जो पहले क्वेश्चंस दिखाए हैं वहां भी आप चेंज कर लीजिएगा। मैं क्वेश्चन और आंसर दोनों ही इसका दिखा देती हूँ, है ना। एक्सप्लेन हाउ लैंड ब्रीज इज फॉर्म ड्यूरिंग द नाइट। तो एट नाइट लैंड कूल्स डाउन फास्टर देन द सी, द एयर अबव द सी रिमेन्स वार्मर एंड राइज अप, cooler air from the land then moves towards the sea to replace it. This movement of air from land to sea is called land breeze. ठीक है, रात के समय में लैंड जो है जल्दी ठंडी हो जाती है एज कम्पेयर टू सी, और सी के ऊपर जो गर्म हवा है वो राइज होती है, और नीचे जो एक स्पेस क्रिएट होता है जहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, फिर वहां पे लैंड एरिया से विंड वहां पर मूव होती है, इसीलिए उसे लैंड ब्रीज कहते हैं। देखो ये जो आंसर्स मैं बता रही हूँ ना, हो सकता है थोड़े बड़े आपको लग रहे हो, लेकिन ऐसा मैंने इसलिए किया है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, है ना। सिंपल क्वेश्चन तो ऐसा आ जाएगा, जैसे 1 मार्क्स का लेना हो अगर यहाँ पर, तो ऐसा आ जाएगा कि नाइट टाइम में कौन सी ब्रीज जो बहती है, लैंड ब्रीज या सी ब्रीज, तो आप एक वर्ड में आंसर लिख दोगे, ठीक है। इसी से बड़ा क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो प्रैक्टिस के पर्पज से मैंने ये लिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाए। नाउ व्हाई इज स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिडर्ड द मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन इन ह्यूमन। अब देखो ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसी का छोटा बनाना होता तो क्या आता है 1 मार्क्स का, कि कौन सा जो एलिमेंट्री कनाल का कौन सा पार्ट ऐसा है जो एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को, मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन कहलाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन उसका आंसर आ जाता है। ओके, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन बिकॉज इट हैज अ लार्ज surface area and finger like projection called villi that absorb digested food. Now what is meant by rotation of earth? State one effect of it. The rotation of earth is the spinning of earth on its axis. अर्थ अपने एक्सिस पे जो स्पिन करती है उसे हम रोटेशन कहते हैं। नाउ इसका एक इफेक्ट बताना है, तो इसके कारण दिन और रात होते हैं। देन वुलन क्लॉथ्स हमें वार्म रखते हैं, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। Why do woolen cloths keeps us warm in winter? और नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंस लिखने हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो पहले वुलन क्लॉथ वाला आंसर देख लेते हैं। वुलन क्लॉथ कीप्स अस वार्म बिकॉज दे ट्रैप एयर, ये एयर को ट्रैप करते हैं, एयर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है इसके कारण। ना फोटोसिंथेसिस क्या है, ये प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सॉइल। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये फूड देते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ओके, नाउ नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन ई, इसमें एक केस स्टडी दी है। रोहित प्रिपेयर्ड अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, रोहित ने एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट इस तरीके का रेडी किया, कनेक्टिंग वायर्स अ बल्ब एंड स्विच। व्हेन द स्विच was in off position, जब स्विच ऑफ पोजीशन में है, the bulb did not glow. As soon as he turned the switch on, the bulb started glowing. He observed that electricity flows only when the circuit is complete. He also noticed that using a plastic strip instead of a metal wire did not allow the bulb to glow. तो अब इसके क्वेश्चंस और आंसर्स देखते हैं। तो पहला है, what condition is required for bulb to glow in a circuit? Open circuit, complete circuit, broken circuit, या लूज कनेक्शन। तो इसका क्या होगा, कंप्लीट सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ओनली इन कंप्लीट सर्किट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपोनेंट इज यूज्ड टू ओपन और क्लोज द सर्किट? तो स्विच यूज होता है। देन व्हाई डिड द बल्ब नॉट ग्लो व्हेन अ प्लास्टिक स्ट्रिप वाज यूज्ड? प्लास्टिक प्रोड्यूस हीट, प्लास्टिक इज अ कंडक्टर, प्लास्टिक डज नॉट अलाउ करंट टू पास, प्लास्टिक इंक्रीज वोल्टेज। प्लास्टिक क्योंकि करंट को पास नहीं होने देती, इसका रीजन क्या है, प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? प्लास्टिक, रबर, वुड या कॉपर? कॉपर अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। देन व्हाट हैपेंस टू बल्ब व्हेन सर्किट इज इनकम्प्लीट? जब सर्किट इनकम्प्लीट होगा तो बल्ब ब्राइटली ग्लो करेगा, नहीं ग्लो करेगा, ग्लो डिमली और इट मे बर्स्ट, ये ग्लो नहीं करेगा। सर्किट इनकम्प्लीट होता है तो करंट कैन नॉट फ्लो, इसी वजह से बल्ब ग्लो नहीं करेगा। नाउ नेक्स्ट है, ड्यूरिंग विंटर्स, ठंड के समय में रिया नोटिस करती है, शी फील्स वार्मर व्हेन वियरिंग वुलन क्लॉथ, गर्म कपड़े पहन के उसे गर्म फील होता है। हर टीचर एक्सप्लेन दैट वुल जो है वो ट्रैप करता है एयर बिटवीन इट्स फाइबर। एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड रिड्यूसेस हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। सिमिलरली बर्ड्स फ्लप अप देयर फेदर्स इन कोल्ड वेदर टू कीप देमसेल्फ वार्म। ये केस है। अब क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डू विलन क्लॉथ्स कीप्स अस वार्म इन विंटर? क्योंकि इसमें हीट जो है वो ट्रैप हो एयर जो है ट्रैप हो जाती है इन फाइबर्स और एयर रिड्यूस
करते हैं हीट लॉस फ्रॉम बॉडी। विच प्रॉपर्टी ऑफ एयर हेल्प्स इन रिड्यूसिंग हीट लॉस? द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। एयर क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, जिसकी वजह से हीट लॉस कम हो जाता है। मोड नाउ नेक्स्ट है, नेम द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट इज रिड्यूस्ड बाय वुलन क्लॉथ। तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर रिड्यूस्ड बाय वुलन क्लॉथ इज कंडक्शन, कंडक्शन के थ्रू। देन व्हाई डू बर्ड्स फ्लप अप देयर फेदर्स ड्यूरिंग कोल्ड वेदर? पक्षी जो होते हैं वो अपने पंख फड़फड़ाते हैं ठंड के समय में, ऐसा क्यों? बिकॉज बर्ड्स फ्लप अप देयर फेदर्स टू ट्रैप मोर हीट, ज्यादा से ज्यादा हीट ट्रैप करने के लिए, जिसकी वजह से वो ठंडे समय में वार्म रह सके। देन इज वूल अ गुड कंडक्टर और अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट? तो वूल क्या है? पुअर कंडक्टर है हीट का। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट केस है हमारा। अंजलि ऑब्जर्व करती है दैट व्हेन फूड एंटर्स द माउथ, जब खाना मुंह में जाता है, इट इज च्यूड एंड मिक्सड विद सलाइवा। तो सलाइवा के साथ वो मिक्स होता है आफ्टर च्यूइंग, है ना, चबाने के बाद। जब स्वेलो होता है, जब हम निगलते हैं, तो फूड पासेस थ्रू द फूड पाइप और पेट तक पहुंचता है। इन द स्टमक फूड इज मिक्सड विद डाइजेस्टिव जूसेस। फर्दर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन where digested food is absorbed in the blood. Now question है, कौन सा organ help करता है chewing of food? Then what is the function of saliva in digestion? Name the organ where absorption of digested food take place. Why is the small intestine suitable for absorption? What happens to undigested food in the human being? तो चलिए देख लेते हैं इसके आंसर्स। तो पहला है, teeth help करता है फूड को चबाने में। सलाइवा खाने को soften कर देता है और डाइजेशन को स्टार्ट करता है, स्टार्च के डाइजेशन को। देन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए सुटेबल है एब्जॉर्प्शन के लिए क्योंकि वहां पे लार्ज सरफेस एरिया क्रिएट होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की वजह से, जिसे विली कहते हैं, और ये एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में। देन अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पास होता है और फाइनली रिमूव फ्रॉम द बॉडी एज अ फेसेस। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए। चैप्टर, ये जो सैंपल पेपर हमने कंप्लीट कर लिया है। अगेन अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया है कमेंट सेक्शन में, वहां पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं। ओके, सो विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट पेपर। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।